हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि a सदिश प्लस b सदिश और इसका अदिश गुणा है a सदिश और b सदिश, मतलब समान सदिश के साथ में इसका अदिश गुणा है और ये बराबर दे रखा है a सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस b सदिश के परिमाण का वर्ग। और आगे बोला है यदि और केवल यदि a और b परस्पर लंबवत है तभी ये हो सकता है, यह हमें सिद्ध करना है। और साथ ही यह दिया हुआ है a सदिश कभी भी जीरो सदिश के बराबर नहीं होता और b सदिश कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, तब इस स्थिति में हमें इसको सिद्ध करना है। तो देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले तो ये अदिश गुणा क्या होता है इसको समझते हैं। जब भी a और b के बीच का अदिश गुणा करते हैं तो ये बराबर होता है a सदिश का परिमाण गुणा में b सदिश का परिमाण और गुणा में इनके बीच का कोण थीटा है, तो ये कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। अब देखो, अगर मेरे पास a सदिश और b सदिश के बीच का जो अदिश गुणा है ये जीरो के बराबर मान लो मेरे को मिल गया, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि a सदिश का परिमाण, b सदिश का परिमाण और कोस थीटा, इन तीनों में से कोई सी भी राशि एक जीरो हो सकती है। तो हमारे पास a सदिश ये भी जीरो सदिश के बराबर हो सकता है, b सदिश ये भी जीरो सदिश के बराबर हो सकता है, या फिर जो है थीटा जो है कोस थीटा जीरो हो गया, मतलब थीटा 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। इस तरह से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। दूसरी एक और चीज इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि अगर मैं a सदिश और a सदिश के बीच का अदिश गुणा निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाता है a सदिश के परिमाण का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे देखो a सदिश गुणा में a सदिश का परिमाण गुणा में a सदिश का परिमाण और बीच का कोण 0 डिग्री होगा तो कोस जीरो का मान 1 के बराबर होता है। ये दोनों गुणधर्मों का उपयोग करते हुए मैं इस सवाल को हल करता हूँ। तो सवाल में हमें क्या बोला है, पहली चीज a सदिश प्लस b सदिश का 2 बार अदिश गुणा किया गया है, तो a सदिश प्लस b सदिश का अदिश गुणा इसी सदिश के साथ, तो इसी सदिश के साथ करेंगे। तो आगे देखिए, इसको हल करते हैं, अलग अलग करके इसको हल कर लेते हैं। तो a सदिश और a सदिश का अदिश गुणा इस तरह से बन जाएगा, प्लस a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणा, a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणा कर दिया। फिर आएगा b सदिश का a सदिश के साथ अदिश गुणा, तो b सदिश का a सदिश के साथ अदिश गुणा प्लस b सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणा। फिर आगे इसको हल करते हैं, तो देखिए इस तरह से बन जाएगा a सदिश प्लस b सदिश, इसका अदिश गुणा a सदिश प्लस b सदिश के साथ, तो ये बन जाएगा a सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस b सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस, ये देखो चाहे a सदिश और b सदिश के बीच में अदिश गुणा करो, चाहे b सदिश और a सदिश के बीच में अदिश गुणा करो, अदिश गुणा हमेशा जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मतलब ये दोनों समान है। तो चाहे मैं a सदिश और a डॉट b लिख दूं, चाहे b डॉट a लिख दूं, तो यहाँ पे मैं a डॉट b लिख देता हूँ और दोनों बराबर है, तो 2 गुणा में a डॉट b आएगा। और a डॉट b को क्या कह सकते हैं, a सदिश का परिमाण गुणा में b सदिश का परिमाण और गुणा में कोस थीटा, क्योंकि मैं मान के चलता हूं इन दोनों के बीच में कोण जो है थीटा के बराबर है। तो यहां से हमें बोला है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार हमें बोला है कि a सदिश प्लस b सदिश इसका अदिश गुणा a सदिश प्लस b सदिश के साथ ये बराबर है। इसको तो मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं, और ये जो समीकरण 2 है ये सवाल में दे रखी है, किसके बराबर है, a सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस b सदिश के परिमाण का वर्ग। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 से स्पष्ट है कि ये दोनों तो बराबर है। देखो दाएं पक्ष में ये दोनों बराबर है और ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसका मान 0 होना चाहिए। तो मैं कहूंगा समीकरण 1 व 2 से हम लोग कह सकते हैं कि 2 a सदिश का परिमाण गुणा में b सदिश का परिमाण गुणा में कोस थीटा ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मैंने पहले भी समझाया है, अगर a सदिश का परिमाण 0 हो गया इसका मतलब है कि a सदिश भी 0 सदिश के बराबर होना चाहिए, और b सदिश का परिमाण अगर 0 के बराबर हो गया तो b सदिश भी जो है 0 सदिश के बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो सवाल में पहले ही बोला है कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, इसका मतलब ये जो हमने कहा है ये तो गलत है। तो बचा हुआ एक राशि यही 0 के बराबर हो सकती है। तो जब मैं कहूं कि अगर मेरे पास कोस थीटा 0 के बराबर हो गया तो थीटा का मान 90 डिग्री होना ही चाहिए, ये बिल्कुल आवश्यक शर्त है। अगर ये 90 डिग्री के बराबर हो गया इसका मतलब ये है कि a सदिश b सदिश के लंबवत होना चाहिए, और यही तो हमें सवाल में देखो सिद्ध करना था कि a और b दोनों आपस में लंबवत है, जब a 0 सदिश के बराबर नहीं है और b भी 0 सदिश के बराबर नहीं है। तो ये हमने सिद्ध करके बता दिया और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।